पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, किसी कामना के लिए 5 सोमवार का व्रत होता है, पूजा की थाली सुबह लेकर जाते हो, अभिषेक का सामान लेकर जाते हो, शंकर जी के मंदिर में अभिषेक पूजन करते हो। शाम के समय वही थाली वापस जाती है, उसमें 6 दिए जाते हैं। कितने दिए? 6। प्रसाद जाता है, हिस्से होकर नहीं, एक साथ जाता है। 6 ही दिए भगवान शंकर के सामने जमीन पर रखे जाते हैं। 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं, तीनों हिस्से सामने रख दिए जाते हैं। बाबा की पूजन अर्चना होती है। उसमें से जो बिना जला हुआ दिया है वो दिया वापस थाली में रखा जाता है। प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रखा जाता है, बाकी का बाबा से प्रार्थना कर कर वहीं छोड़ा जाता है। बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना। घर आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना सीधा हाथ राइट हैंड की ओर बैठ जाएं, घर की ओर मुख कर कर जो दिया लेकर आए हो बिना जला वो यहाँ पर रखकर जला दीजिए। बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मैंने ये व्रत किया है और इस कामना से किया है। घर में जाओ, जब भोजन करने बैठो तो प्रसाद का जो एक हिस्सा लेकर आए हो वो प्रसाद का हिस्सा खुद को खाना है, उसमें से किसी को देना नहीं। शंकर जी का पशुपति व्रत का नियम है कि कड़ैया में, भगोनी में तुमने जो प्रसाद बनाया है, जितना प्रसाद बनाया वो पूरा की पूरा मंदिर में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया, बच्चों के काम आ जाएगा, आधे में से आप लेकर जा रहे हो। अगर आधा छोड़ देते हो तो प्रसाद का तो 2 हिस्सा तो वही हो गया, तो वो स्वीकार नहीं होगा। जितना, इसलिए उतना ही बनाओ जितना मंदिर में लेकर जाना है। कटोरी 2 कटोरी जितना आपको ले जाना उतना बनाओ। ज्यादा बन भी गया है तो पूरा लेकर जाओ, घर छोड़ना नहीं प्रसाद को। एक ही मंदिर में 5 व्रत करिए, प्रत्येक व्रत में यही नियम चालू करो। 5वां व्रत हो, एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, पत्ती फूल की हो, बेलपत्ती हो, जो भी तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, 108 बाबा को दे दीजिए। श्रीफल समर्पित कर कर वैसा की वैसा ही 6 दिए रखकर, 5 दिए जलाकर, 1 दिया उठाकर, प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने दरवाजे पर आओ, दिया लगाओ, बाबा से विनय कर कर अंदर जाओ और कह दो बाबा से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ। इसको स्वीकार लेना, इसको स्वीकार। बहुत कामना लेकर आई हूं बाबा, बहुत दुखी हूं। मेरे महाकाल राजा, अपना दिल का भाव किससे कहूं? ए मेरे ओघड़नाथ, अपने मन की बात में किससे कहूं? मेरे भोलेनाथ, आपसे विनय है, मेरे दुखों को काट देना। मेरा अगला जो समय आए, नूतन जो वर्ष आए, वो मेरी जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आए। मेरे महाकाल राजा, बहुत खुशियां। बाबा को प्रार्थना मिलेगा। अब कई माताएं कहती है गुरुजी हमारी पूजन की थाली में ये कमी रह गई थी, वो पड़ोसन की थाली में ये सब कुछ था। कोई माताएं कहती हैं कि हमारे पूजन में ये कमी रह गई, उनकी थाली में ये था। शिव महापुराण की कथा कहती है पशुपति नाथ के व्रत में हल्दी ले जाना भूल गए, चंदन ले जाना भूल गए, या कुछ सामान ले जाना भूल गए, दिए जरूर होना चाहिए, प्रसाद का 3 हिस्सा जरूर होना चाहिए। बाकी का अगर कुछ भूल गए तो बाबा तुम्हारे अवगुण नहीं देखेगा, बाबा तुम्हारा गुण देखेगा, अवगुण नहीं देखेगा। बस उससे जाकर जब पशुपति व्रत करो ना तो एक स्तुति उसके सामने जरूर करो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जिन जिन को आता है वो साथ में बोले, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा। पशुपति नाथ का जब आप व्रत करते हो, किसी कामना के लिए 5 सोमवार का व्रत होता है, पूजा की थाली सुबह लेकर जाते हो, अभिषेक का सामान लेकर जाते हो, शंकर जी के मंदिर में अभिषेक पूजन करते हो। शाम के समय वही थाली वापस जाती है, उसमें 6 दिए जाते हैं। कितने दिए? 6। प्रसाद जाता है, हिस्से होकर नहीं, एक साथ जाता है। 6 ही दिए भगवान शंकर के सामने जमीन पर रखे जाते हैं।
5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं, तीनों हिस्से सामने रख दिए जाते हैं। बाबा की पूजन अर्चना होती है। उसमें से जो बिना जला हुआ दिया है वो दिया वापस थाली में रखा जाता है। प्रसाद का एक हिस्सा थाली में रखा जाता है, बाकी का बाबा से प्रार्थना कर कर वहीं छोड़ा जाता है। बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार करना। घर आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना सीधा हाथ राइट हैंड की ओर बैठ जाएं, घर की ओर मुख कर कर जो दिया लेकर आए हो बिना जला वो यहाँ पर रखकर जला दीजिए। बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मैंने ये व्रत किया है और इस कामना से किया है। घर में जाओ, जब भोजन करने बैठो तो प्रसाद का जो एक हिस्सा लेकर आए हो वो प्रसाद का हिस्सा खुद को खाना है, उसमें से किसी को देना नहीं। शंकर जी का